आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बायो से संबंधित प्रश्न जो हमारे पोषण टॉपिक से है। और आप लोग जानते होंगे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है? तो कौन सा होगा? हरा प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो कौन सा होगा? लाल, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है। तो कहाँ से आती है? जल से, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। किस में बदलती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो हमारा कौन उत्तरदायी हो जाएगा? रंध्र। ठीक है, देखिए, और रंध्र हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो कौन से होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन ही राइट है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? तो क्या हो जाएगा? मटर, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हमारा इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन हमारा क्या है? तो पादप हार्मोन हमारा साइटोकाइनिन है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? साइटोकाइनिन के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन समझा होगा कि खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? तो ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे? बताइए। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोयाबीन और मूंगफली। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं हमारे सुमन सर के द्वारा दिए गए प्रश्न हैं और मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। और आपको अगर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ऑफलाइन रीजनिंग या फिर मैथ्स की क्लासेस करनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन हो जाएगा? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत हमारा मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? केसीन, ऑप्शन नंबर डी। दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? तो किसकी उपस्थिति के कारण है? केसीन के कारण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
कैरोटीन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विटामिन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।